तूने इस पर इतना एहसान किया और ये तेरा नाम भी नहीं लेता। पूछ इससे, तेरा एहसान मानता भी है या नहीं? आज जो कुछ भी तू है मेरे एहसान की वजह से, वरना लोग पूछते भी नहीं। याद है ना तुझे? हाँ भाई, आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, पर हर वक्त ये बताने की जरूरत नहीं है। इसको पता नहीं एहसान जताकर कितनी बड़ी गलती की इसने। आका, मैंने आज एक दोस्त को दूसरे दोस्त के ऊपर एहसान जताने को कहा और वो नादान इंसान मेरी बातों में आ गया। अगर वो एहसान जताने का नतीजा जानता तो तेरी बातों में ना आता। जाके ऐसी ही बहका और उनकी लड़ाई भी करवा दे। अपने एहसान के बारे में इन्हें भी बता, ये भी तो जाने तेरे एहसान के बारे। भाई, सुना है तुमने अपने दोस्त की बहुत मदद किया। अगर मैं ना होता तो आज उसके घर का चूल्हा भी ना जलता। मैंने ही उसको काम दिलवाया। अल्लाह, तुमने तो बहुत बड़ा एहसान किया। अगर तुम जान जाओ मैंने अपने दोस्त पे कितना एहसान किया तो हर जगह मेरी तारीफ करो। अब दोनों दोस्त की लड़ाई करवाने का टाइम आ गया। तेरे दोस्त ने तुझ पर जो एहसान किया उसको सबसे बता रहा है। हर वक्त तुझको जलील करता रहता है, क्या इज्जत रहेगी तेरी सबके सामने? एहसान किया है तो क्या सबको बता बता कर जलील करेगा मुझे? आज उसको नहीं छोड़ूंगा। लड़ाई भी करवा दिया दोनों की। नादान इंसान। क्या हुआ? इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? मेरा दोस्त हर वक्त सबके सामने मुझे जलील करता रहता है। क्यों? मेरे मुश्किल वक्त में उसने मेरी मदद की और अब हर वक्त सबको वही बताता रहता है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हर वक्त सबसे बताकर मुझे क्यों जलील करते हो? मेरी मदद लेते वक्त तुझे जलालत महसूस नहीं हुई जो अब हो रही है? मदद करना अच्छी बात है भाई, पर मदद करके उसको हर वक्त जताते रहना ये अच्छी बात नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह नजर उठाकर भी नहीं देखेगा और ना उनके गुनाहों को माफ करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जिनमें से एक वो शख्स है जो एहसान करके जताता रहता है। अगर मुझे पता होता कि इतनी सख्त वईद है तो मैं कभी एहसान ना जताता। मुझे माफ कर दे दोस्त। इस नेक शख्स ने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। जब भी किसी की मदद करें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, ना तारीफ के लिए, ना बदले के लिए, और ना ही कभी उसको शर्मिंदा करने के लिए। आज मैं एक ऐसे नेक इंसान का ईमान लूटने जा रहा हूँ जो अपनी गरीबी से टूट चुका है। बहुत खूब। मैं उसे तलवार से नहीं बल्कि हसद की आग से मारूंगा। मैं उसे उसी के पड़ोसी का दुश्मन बना दूंगा। क्या बात है मेरे आका। या अल्लाह, मैंने भी उतनी ही मेहनत की थी, फिर भी मेरा बाग क्यों सूख गया? देख, तेरा पड़ोसी चैन की नींद सो रहा है। क्या उसने कभी तेरी मदद की? तेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं और इसके बाग में फल जमीन पर गिरकर सड़ रहे हैं। तूने दिन रात इबादत की, फिर भी वो अमीर हो गया और तू भूखा है। ये नाइंसाफी है। फेंक दे ये मशाल, सब जलाकर राख कर दें। अगर तेरा नहीं तो उसका भी नहीं होना चाहिए। कोई नहीं देख रहा तुझे। यार, अब रिस्क बांटने वाला तो तू ही है, तो उसमें तेरी ही कोई हिकमत है। मैं शैतान के बहकावे में आकर अपनी आखिरत नहीं जलाऊंगा। माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह, मेरे पड़ोसी के माल में और बरकत अता फरमा और मेरे दिल को इस हसद की आग से पाकीज़ा कर दे। दुआ की बरकत से उसका सूखा बाग भी हरा भरा हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक मेरा रब बहुत करीब और दुआएं सुनने वाला है। जो दूसरों के लिए दुआ करता है, मेरा अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जब आप सच्चे दिल से दूसरों के लिए बरकत की दुआ करते हैं तो फरिश्ते कहते हैं आमीन, और तुम्हारे लिए भी ऐसा ही हो। आज ये घर टूटने के करीब है। जाओ, इनके दिलों में आग लगा दो। या अल्लाह, घर में सुकून नसीब फरमा। आज यहाँ सिर्फ झगड़ा होगा। आखिर आप आ ही गए। बस एक जुमला, फिर दिल दूर हो जाएंगे। मैं बहुत थक गया हूँ। अब असल कहानी शुरू होती है। देर कहाँ रह गए थे? एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा? पूरा दिन तुम्हारे लिए मेहनत करता रहा, घर आते ही सवाल। मुझे सिर्फ तुम्हारी खैरियत चाहिए थी बस। अब पहले आप ऐसे नहीं थे। उसे यकीन दिला दो कि मोहब्बत खत्म हो चुकी है। शायद उसे मेरी कोशिशों की कोई कदर नहीं। खामोश रहो, यही खामोशी दीवार बन जाएगी। उनके दिलों में गलत फहमियाँ बढ़ रही हैं। अब नफरत भी भर दो। अगर मोहब्बत होती तो वो खुद बात करते। शायद अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। शैतान दिलों में शक और गुस्सा पैदा करता है। अब ये कभी एक नहीं होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ए अल्लाह, मेरी रहनुमाई फरमा। नहीं, अल्लाह को याद ना करे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा। मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में था। मुझे भी माफ कर दीजिए। नहीं, ये क्या हो गया? अल्लाह की याद ने हमारी चाल नाकाम कर दी। अल्लाह की याद हर वसवसे को शिकस्त दे देती है। ए अल्लाह, हमें शैतान के वसवसों से महफूज रख। आमीन। देखो, ये दोनों नई नई शादीशुदा हैं। हाँ, आज इन दोनों के बीच नफरत और झगड़ा करवाने में बड़ा मजा आएगा। तेरी बीवी तुझसे पहले खाना खा रही है, उसे तेरी कोई परवाह नहीं। ये क्या तरीका है? मैं घर आया भी नहीं
और तुम पहले ही खाना खाने बैठ गई। मैं सुबह से घर का काम कर रही थी, आपका इंतजार भी कर रही थी, लेकिन भूख से रहा नहीं गया। बहाना बना रही है। जुबान दराजी कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ, बाहर चाय पीने चलोगे? वालेकुम अस्सलाम। हाँ अभी आता हूँ। मेरा पूरा मूड खराब कर दिया तुमने। यार मैं घर पहुँचा तो मेरी बीवी मुझसे पहले खाना खा रही थी, तो इसमें बुरा क्या है भाई? मैं उसका शौहर हूँ, कम से कम मेरा इंतजार तो करना चाहिए था। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन मर्द वही है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करे और गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हारा दिल दुखाया। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। आका, हमने मियाँ बीवी के बीच झगड़ा करा दिया था, मगर एक मोमिन दोस्त ने हदीस सुना दी और उसने अपनी बीवी से माफी मांग ली। नालायकों, निकल जाओ मेरी नजर के सामने से। उफ, ये मोमिन दोस्त हमारी हर चाल नाकाम कर देते हैं। शैतान नफरत पैदा करता है, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ले, शैतान उसकी हर चाल में नाकाम हो जाता है। आज इस घर से कोई भी शख्स फजर की नमाज के लिए नहीं उठेगा। ये आका का हुक्म है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी को नमाज पढ़ने नहीं दूंगा। सो जाओ, अभी बहुत वक्त बाकी है, थोड़ी देर बाद उठ जाना। फजर अभी दूर है, आराम करो, नमाज फिर कभी पढ़ लेना। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहूंगा और इंशाअल्लाह फजर की नमाज बाजमात अदा करूंगा। ओ नहीं, ये तो जाग गया। नहीं, ये तो वुजू करने जा रहा है। अगर ये मस्जिद पहुंच गया तो आका मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आई मस्ट डू समथिंग। ओ नहीं, ये तो वुजू भी मुकम्मल कर रहा है। अगर ये मस्जिद पहुंच गया तो आका मेरी पिटाई करेगा। अब मेरी हर चाल नाकाम होती जा रही है। ये तो मस्जिद की तरफ जा रहा है। अगर इसने फजर की नमाज पढ़ ली तो आका मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, मुझे उसे हर कीमत पर रोकना होगा, वरना बेड़ा गर्क होगा मेरा। खुशखबरी सुनाओ, क्या इस बार तुम कामयाब हुए? आका, वो फजर की नमाज पढ़ाया। मैं एक बार फिर नाकाम हो गया। दफा हो जाओ निकम्मे। नमाज को कभी मामूली ना समझना। जो शख्स फजर नमाज की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून, उसके रिस्क में बरकत और उसकी जिंदगी में आसानियां अता फरमाता है।